नमस्ते बच्चों। ये वीडियो जो भी जाता है आपका 7th और 8th दोनों के लिए होता है, क्योंकि संधि दोनों की सेम ही है। हमने स्वर संधि पढ़ लिया था, अर्थात जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे हो, पांचवा था आपका अयादि संधि। संधि आपकी 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या था आपका 5 प्रकार का था, जिसमें पाँचों प्रकार हमने पढ़ लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जिसकी डेफिनेशन है, किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। अर्थात इन्होंने कहा कि किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि स्वर का स्वर से मेल हो रहा था, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि स्वर और व्यंजन होगा। अर्थात यहाँ पे जो व्यंजन होगा, पहला जितना भी, जैसे आपका यहाँ पे है देखो दिग, दिख करके है, तो ये क्या है आपका क जो है ये व्यंजन है। तो यहाँ पे जो पहला शब्द रहेगा वो हमेशा व्यंजन का होगा। बाकी जो दूसरा शब्द है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे अंबर लिखा हुआ है, नीचे आपका गज लिखा हुआ है, तो ये आपका कुछ भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन जो पहला शब्द होगा वो हमेशा व्यंजन होगा। अब हम ध्यान देंगे कि आप कहोगे कि इसके पहले भी तो व्यंजन आता था, लेकिन ध्यान रखना पहले जब भी हमारा कोई भी शब्द का व्यंजन, जैसे आपका यहाँ पे देख लो, जैसे ऊपर ही आपका है, यहाँ पे देखो पितृ, पितृ यहाँ पे देखो त क्या है, वो क्या है आपका व्यंजन है, लेकिन ध्यान रहे इसमें री की मात्रा जो है वो क्या है, वो स्वर है। अब जब हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे आपका यहाँ पे है तत् धन लीन, तो यहाँ पे तत् आप ध्यान दोगे तो तत् में जो त है वो हलंत है। हलंत का मतलब क्या है कि वो आधा त है, उसमें नहीं है, तो यही आपका व्यंजन है। अर्थात जब भी आप व्यंजन संधि में जो भी पढ़ोगे, जो पहला शब्द होगा, जैसे यहाँ पे दिक हो गया, इसके बाद फिर अच लिखा हुआ है, फिर उत लिखा हुआ है, इन सब में आप देखो जितने भी लास्ट के वर्ण हैं सब में हलंत लगा हुआ। इसका मतलब क्या है कि इसमें स्वर नहीं है, सिर्फ व्यंजन है। तो वही है, वही मैंने आपको बताया कि व्यंजन संधि में आपका जो पहला शब्द होगा वो पूरा का पूरा व्यंजन ही होगा, बाकी जो दूसरा शब्द है वो कुछ भी हो सकता है, व्यंजन और स्वर कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका व्यंजन संधि था, जिसमें आप अब हम पहला नियम देखेंगे। इसमें पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। अर्थात आपने व्यंजन में पढ़ा भी था, जब व्यंजन चैप्टर पढ़ रहे थे, कि आपके 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सॉरी त वर्ग, फिर प वर्ग, ऐसे करके आपके 5 वर्ग होते हैं। तो इन्होंने बताया कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, अर्थात वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा आपका, जैसे क वर्ग का ले लो तो क होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया भी है कि इन्होंने बताया कि आपका क के बदले क्या हो रहा है, ग हो रहा है। नीचे आप देखोगे च के बदले क्या हो रहा है, ज हो रहा है। जस्ट उसके नीचे आप देखोगे तो उसके नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पे त की जगह पे द हो रहा है। तो वही चीज़ इन्होंने बताया कि हमारा जो भी वर्ग होगा उसका पहले वर्ड जो होगा वो तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा व्यंजन संधि में हो जाता है। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आप देखो, दिक धन अंबर, तो यहाँ पे जो हमारा शब्द बना वो क्या बना, दिगंबर, अर्थात क की जगह पे क्या आ गया, ग आ गया। बाकी जो आ है वो आपका ग में ज्वाइंट हो जाता है, तभी यहाँ पे देखो पूरा ग लिखा हुआ है। अगर ये उसमें न जुड़ता तो फिर क्या होता, आधा ग होता। ठीक है, इसके बाद फिर ये तो आपको समझ में आ गया हो पहला नियम, कि आपका जो पहला वर्ड होता है, किसी भी वर्ड का पहला शब्द, सॉरी पहला वर्ड तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो जाता है। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा नियम क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब वहाँ पहले में क्या था, तीसरे में परिवर्तन हो रहा था, अब इसमें क्या होगा कि पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा। तो पांचवा, जैसे यहाँ पे आप पहले नियम में देख लो, इस का किस में हो रहा है, अंगा में, क ख ग घ अंगा, ये हमारा का वर्ग है, तो क की जगह पे अंगा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आप देखो, वाक धन मैं, अब जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, वांगमय, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वांगमय। इसके बाद फिर आपका दूसरा है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका सत धन मार्ग। अब हम जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या बना, सन्मार्ग, अर्थात ता का जो पांचवा वर्ग होता है वो क्या होता है, त थ द ध न होता है। तो यहाँ पे म हट, सॉरी त की जगह पे यहाँ पे जो भी आपका था, ता आपका हलंत था, तो जाहिर सी बात है जो भी हमारा शब्द वहाँ पे जुड़ेगा वो भी हलंत, वो भी हाफ ही रहेगा, क्योंकि आधा ता हमारा हटेगा तो इसकी जगह पे आधा ना आ जाएगा, तो वही हमारा क्या हो गया, सन्मार्ग हो गया। और ऐसे ही हमारे नीचे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका पट धन मास,
तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ट की जगह, अर्थात यहाँ पे ट है तो उसकी जगह पे क्या हो गया, अड़ा हो गया। यहाँ पे मुझे लगता है मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे प की जगह श होगा, षटकोण वाला श होगा, यहाँ पे प लिख दिया है इन्होंने, मिस प्रिंट होगा क्योंकि जो भी हमारा शब्द बन रहा है वो श बन रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प नहीं बल्कि स होगा, क्योंकि हमारा लास्ट का वर्ड ही चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, षडमास, अर्थात ट की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, अड़ा आ गया। इसके बाद फिर वैसे ही नीचे का है उत्धन नति, तो हमारा जो शब्द बना वो क्या बना, उन्नति, अर्थात ट की जगह पे क्या हो गया, आधा आ गया। बाकी इसमें दूसरे वाले वर्ड में, दूसरे शब्द में हमारा पहले से एक न था ही, तो दो यहाँ पे न हो गए, उन्नति बन गए। ठीक है, तो ये हमारा व्यंजन सरण था जिसमें हमने दो नियम पढ़े। एक था क्या, पहले वर्ड का तीसरे में परिवर्तन, और पहले फिर दूसरे में क्या था, दूसरे नियम में कि पहले ही वर्ड का पांचवें में परिवर्तन, अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि तीसरे में चेंज हो जाता है और कभी कभी क्या होता है, पांचवें में चेंज हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जितना संधि आपको पहले पढ़ाई गई थी वो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि संधि को आप जब ध्यान से पढ़ोगे तभी ये समझ में आएगा। जितना आप बार बार इसको पढ़ोगे उतना ही आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी का आप एक बार रिवाइज कर लेना, इसके बाद आज वाले जो दो पढ़ाए गए वो भी आप ध्यान से पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही।